हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं भूमि, मृदा एवं जल संसाधन क्लास 8 का जो है हमारी दुनिया यानी भूगोल है। अध्याय देखिए कितना है, इकाई 1.1 को भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। यदि आपसे प्रश्न अभ्यास नहीं बनता है तो इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को सहारा लीजिएगा, वरना बनता है तो आप अपने ही मन से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले इसका जो है देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, तो पहला कर रहा है सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को क्या करना है, चुनना है। कौन इसमें जो है सही है, कौन जो है गलत है। ठीक है, तो चलिए कह रहा है पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। 71, 29, 41, 46। तो ये जो है सही हो जाएगा 29। ठीक है, दूसरा कह रहा है विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है। पहाड़ों पर, पठारों पर, मैदानों में, मरुस्थलीय में। तो इसका हो जाएगा जो है मैदानों में। ठीक है, अब देखते हैं कह रहा है तीसरा भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ों कौन करता है। तो इसका तीसरा का जो हो जाएगा भू राजस्व विभाग। चौथा है भूमि उपयोग के कुल कितने वर्ग प्रमुख वर्ग है। 9, 7, 5, 3। तो इसका चौथा का हो जाएगा 5। ग नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर कर रहे हैं मृदा के कुल कितने स्तर पाए जाते हैं। 2, 3, 4, 7। तो मृदा का जो है कितना स्तर पाए जाते हैं, 4 स्तर पाए जाते हैं। 6 में पूछ रहे हैं समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपयोग है। ठीक है, तो 6 नंबर में हो जाएगा मृदा अपरदन को रोकने का। 7 नंबर देखते हैं रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है। तो इसका हो जाएगा H2O। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। 8 नंबर में कह रहा है इनमें कौन एक महासागर नहीं है। तो ये इसमें जो हो जाएगा अटलांटिक। ठीक है, अब चलिए अब करें खाली स्थानों को भरना है। ठीक है, पहला करें मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ह्यूमस। यहाँ पे लिख देते हैं ह्यूमस। ठीक है, दूसरा करें दक्कन क्षेत्र में डैश डैश मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे जो लिखिएगा काली। लेटेराइट मृदा का निर्माण डैश डैश प्रक्रिया से होती है। तो इसका लिखिएगा निक्षालन। भूमि एक डैश डैश संसाधन है। तो यहाँ पे लिखिएगा प्राकृतिक। महासागरों में जल का डैश डैश प्रतिशत भाग पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा 97.3%। ठीक है, अब चलिए पूछ रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, वो भी कितने शब्दों में, 50 शब्दों में। भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा भूमि का उपयोग हम कृषि कार्य में करते हैं, पेड़ पौधों को लगाने में काम में आता है, मकान बनाने, नहर सड़क बनाने में जो है काम आता है। ठीक है, इसका उपयोग यही लिखिएगा। उसके बाद से लिखिएगा दूसरा में जो है मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है उत्तर लिखिएगा जहां पे जो है हमने लिखा है, लिखिएगा मृदा के निर्माण में वहां उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र, फल की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा में कह रहा है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखें। ठीक है, तो इसमें जो तीसरा का उत्तर आप लोग लिखिएगा
प्राकृतिक कारक, दूसरा लिखिएगा मानवीय कारक। ठीक है, अब चलिए चौथा पूछ रहा है ऋतु क्षरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, जैविक, रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों का टूटना एवं गलना ऋतु क्षरण कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, वो भी कितने शब्द में? 200 शब्दों में जो है देना है। भूमि उपयोग क्या है? भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका जो है आप लोग हमने बताया है यहाँ पे भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए यहाँ पे जो है कृषि कार्य में, भूमि का उपयोग जो कृषि कार्य में होता है, पेड़ पौधे लगाने में काम आता है, मकान बनाने में, सड़क बनाने में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा भूमि उपयोग वर्ग। पहला वन क्षेत्र की भूमि, वन क्षेत्र की भूमि जो है जंगलों में पाई जाती है। दूसरा है शुद्ध बोई गई भूमि, शुद्ध बोई गई भूमि जो है कृषि में काम आता है। ठीक है, कृषि करने पे। तीसरा है परती भूमि, परती भूमि जिस पर जो है 1 से 5-6 साल तक जो है खेती नहीं किया गया हो, उसे जो है परती भूमि कहते हैं। ठीक है, अन्य कृषि अयोग्य भूमि। ठीक है, अब चलिए अब दूसरा कर रहा है मृदा निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करें। ठीक है, मृदा निर्माण देखिए यहाँ पे लिखिएगा चट्टानों के टूटने फूटने तथा हजारों लाखों वर्ष में उन टुकड़ों का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षरण से महीन कणों में बदल जाने से मिट्टी का जो है निर्माण होता है। ठीक है, अब कह रहा है तीसरा में मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख करें, इसके बचने हेतु उपाय को जो है सुझाना है, लिखना है, बताना है। ठीक है, तो इसका जो है देखिए यहाँ पे वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवने, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ के प्रभाव से मृदा का अपरदन ज्यादा होता है। ठीक है, बचाव हेतु उपाय जो है यहाँ पे लिखना है। पहला बंजर भूमि पर घास लगाना, दूसरा पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना, तीसरा लिखिएगा जैविक खाद्य का उपयोग करना यानी कि प्रयोग करना, चौथा फसल चक्र तकनीकी को अपनाना, पांचवा खेती को वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथा कर है जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर इसे दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर का जो है आंसर देखते हैं। तो इसका यहां से लिखिएगा जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के निम्न स्रोत है। पहला है घरेलू कूड़ा करकट, दूसरा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, तीसरा है नगरीय क्षेत्रों का दूषित जल, परिवहन एवं यातायात दुर्घटना। ठीक है, यही लिखिएगा। चलिए अब कह रहा है 5 नंबर जल संकट क्या है? जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख कर इसे दूर करने का जो है उपाय लिखिए, वितरण कीजिए। चलिए यहाँ से लिखिएगा जल का अति दोहन, जल का दुरुपयोग, जल का असमान वितरण, जल का दूषित होना, शहरों में बहुमंजिलीय इमारतों का अंधाधुंध निर्माण इत्यादि भी इसके प्रमुख कारण है। कई शहरों में आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है परंतु वे प्रदूषित है। इसी तरह कई शहर महासागरों के किनारे अवस्थित है परंतु वहां का जल उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए जल की कमी का या जल संकट पूरे विश्व में जो है व्याप्त है।